Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, in our previous lesson from this chapter at the science fair, we have already seen the marbling. पिछले लेसन में हमने मार्बलिंग देखा है कि मार्बलिंग होती क्या है या मार्बलिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमने जो है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी देखे हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मैजिक वाटरिंग केन. आज हम जो है मैजिक वाटरिंग केन पढ़ने वाले हैं कि ये मैजिक वाटरिंग केन जो है वो आखिर में है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है. जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, मैजिक यानी जादुई, वाटरिंग केन यानी ऐसी केन या ऐसा डिब्बा जिससे हम पानी देते हैं, यानी पेड़ पौधों को पानी देने के लिए हम जिस झरने वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या जिस केन का यूज़ करते हैं उसे हम वाटरिंग केन कहते हैं. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं. नाउ लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 66. तो यहाँ पर आपका मैजिक वाटरिंग केन मौजूद है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, गुड मॉर्निंग, आई एम तन्मय. तन्मय कहता है गुड मॉर्निंग, यानी तन्मय नाम का बच्चा जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि आई एम तन्मय, मैं तन्मय हूँ. आई लव टू वाटर माई प्लांट्स एंड माई प्लांट्स लव वाटर. मुझे पौधों को पानी देना पसंद है और मेरे पौधे जो हैं वो पानी पसंद करते हैं. दे वॉन्ट शॉवर्स एवरी डे. उन्हें जो है रोज़ाना पानी देना पड़ता है, उन्हें उन पर जो है रोज़ाना शॉवरिंग करनी पड़ती है, यानी उन्हें रोज़ाना झरने से पानी देना पड़ता है. बट वी कैन नॉट वेस्ट वाटर. लेकिन हम ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं कर सकते, हम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है उसको नहीं दे सकते. दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस मैजिक वाटरिंग केन फॉर देम. इसलिए मैंने उन पौधों के लिए मैजिक वाटरिंग केन बनाई है. ठीक है, टू मेक द मैजिक वाटरिंग केन वी नीड. अगर हमें मैजिक वाटरिंग केन बनाना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं. एन एम्प्टी टिन, एक जो है आपको खाली टिन का डिब्बा लेना है, विथ अ लिड, जिसका एक ढक्कन भी हो. अ नेल, एक कील यानी एक कीला लेना है. एंड अ हैमर, और एक हथौड़ी लेनी है. ठीक है, दिस इज हाउ आई मेड द केन. अब ये इतना जो सामान हमें चाहिए था, जो मटेरियल चाहिए था, वो हमारे पास में अगर है तो अब हम उसको बनाने की शुरुआत कर सकते हैं. आई मेड अ होल इन द बॉटम ऑफ द टिन यूजिंग द नेल एंड द हैमर. अब तन्मय बताता है कि उसने किस तरीके से जो है मैजिक वाटरिंग केन बनाई है. तो तन्मय कहता है कि मैंने कैसे बनाई है. सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि उस टिन के डिब्बे के बॉटम में यानी उसके पेंदे में मैंने जो है कीले की मदद से और हथौड़े की मदद से एक सुराख बना दिया है. ठीक है, देन आई टुक द लिड एंड मेड मेनी होल्स इन इट. फिर मैंने उस डिब्बे का ढक्कन लिया है और उस ढक्कन में भी कई सारे होल्स जो हैं वो कीले और हथौड़े की मदद से बना दिए. आई वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट माई सेल्फ. और मैं बहुत केयरफुल था, बहुत मोहतात था. मैंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि उस कीले और हथौड़ी से जो है वो मुझे कोई नुकसान ना हो, यानी मुझे कोई चोट वगैरह ना लग जाए. यानी बहुत ही ध्यान से, एहतियात से जो है मैंने वो काम किए हैं. उसके बाद में आते हैं पेज नंबर 67 पर. द मैजिक वाटरिंग कैन इज नाउ रेडी फॉर यूज़. अब जो है इस तरीके से हमने जो है मैजिक वाटरिंग केन का जो प्रोसेस देखा कि सबसे पहले जो है वो डिब्बे के पेंदे में सुराख बनाया गया कीले और हथौड़े की मदद से. फिर उस डिब्बे के ढक्कन में भी कई सारे जो है वो सुराख बना लिए गए. ठीक है, तो अब ये मैजिक वाटरिंग केन आपकी तैयार हो गई, आपको उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है. ठीक है, नाउ सी हाउ आई यूज माई मैजिक कैन. अब आप देखिए कि किस तरीके से मैं अपनी मैजिक यानी जादुई कैन को इस्तेमाल करता हूँ. आई पुट अ फिंगर ऑन द बॉटम होल. अब जो उस डिब्बे के पेंदे में जो मैंने सुराख बनाया है उस पर मैं जो है अपनी उंगली लगाकर उसे बंद कर दूंगा, यानी टेम्पररी तौर पर मैं उसे सुराख को उंगली से बंद करूंगा. एंड फिल द कैन विथ वाटर. और फिर जो है पानी से उस डिब्बे को भरूंगा. ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी उंगली से जो सुराख बंद है तो उससे पानी नहीं बहेगा, यानी उस सुराख से नहीं निकलेगा. देन आई पुट द लिड ऑन द टिन. फिर मैं क्या करूंगा, वो जो सुराख वाला जो ढक्कन है जिसमें कई सारे सुराख जो होल्स बना दिए हैं, अब उस ढक्कन को जो है उस डिब्बे पर रखकर उसे लगा दूंगा, यानी उसको फिक्स कर दूंगा. ठीक है, एंड टर्न द टिन अपसाइड डाउन. अब जो है उस डिब्बे को मैं पलट दूंगा, यानी जो बॉटम था उस डिब्बे का अब वो ऊपर आ जाएगा और मेरी उंगली इस तरीके से उसके बॉटम होल पर रहेगी. ठीक है, विदाउट रिमूविंग माई फिंगर. लेकिन मुझे वो फिंगर अपनी जो है जो मैंने बॉटम
पे लगा रखी है, उस होल पर लगा रखी है, तो मुझे वो फिंगर नहीं हटानी है, ठीक है। सी नाउ आई विल रिमूव दिस फिंगर। अब देखिए कि मैं अपनी फिंगर यानी अपनी उंगली उस सुराख से हटाता हूँ। द शॉवर स्टार्ट्स, जैसे ही उंगली हटाया तो पानी जो है वो उन सुराखों में से, ढक्कन में से जो है वो बाहर निकलने लगता है। When I close the hole with my finger, the shower stops। और जैसे ही मैं अपनी उंगली वापस से उस सुराख पर रखता हूँ जो बॉटम में है, तो वो पानी जो है वो गिरना बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस मैजिक? क्या आप ये मैजिक ट्राई करना पसंद करेंगे? It is because of air pressure that the water starts falling down from the can। जैसे ही हम उस बॉटम होल से उंगली को हटाते हैं, पानी नीचे गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है हवा के दबाव की वजह से, ड्यू टू एयर प्रेशर। एंड व्हेन इट स्टॉप्स, और जैसे ही हम उंगली को वापस बॉटम होल पे रखते हैं, पानी जो है वो गिरना बंद हो जाता है। बट दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एयर प्रेशर। और ये भी क्यों मुमकिन होता है? ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द केन, वो हवा का दबाव जो केन के बाहर चारों तरफ मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आइए देखते हैं पॉइंटर से इस चैप्टर के क्वेश्चंस। Students, now from the pointers we have the first question that present the process of making and using a watering can। हमें इस प्रोसेस को प्रेजेंट करना था कि किस तरीके से वाटरिंग कैन बनानी है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आप अपने घरों पर जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज यूजिंग योर इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए आपको नीचे दिए हुए जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं उन्हें 2 डिफरेंट वेज में, यानी 2 अलग अलग तरीकों से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जिसमें से हम देखते हैं सेंटेंस आई वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू। अब आप देख सकते हैं कि आगे का जो पार्ट है ये हमने कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। सभी सेंटेंसेस में ऐसा ही है। तो आई वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था, नॉट टू गिव रॉन्ग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, कि मैं सवालात के गलत जवाबात ना दूं, ठीक है। उस तरीके से आई वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू ड्राइव स्पीडली, मैं बहुत ज़्यादा मोहतात था या मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था नॉट टू ड्राइव स्पीडली, कि मैं गाड़ी तेज़ रफ्तार से ना चलाऊं, ठीक। उसके बाद सेंटेंस का सेकेंड टाइप है कि वुड यू लाइक टू टेक कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक टू के बाद में जो है ये हमने कंप्लीट किया है। तो सेंटेंस बना कि वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? उसी तरीके से है कि वुड यू लाइक टू क्लीन द गार्डन टुडे, क्या आज आप गार्डन साफ करना पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि रीड एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस जो है वो रीड करना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। तो सेंटेंस देखते हैं कि आई लव टू वाटर माई प्लांट्स एंड माई प्लांट्स लव वाटर। मैं अपने पौधों को पानी देना पसंद करता हूँ और मेरे पौधों को पानी पसंद है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आई लव टू वाटर, यहाँ पे वाटर जो है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है, एंड माई प्लांट्स लव वाटर, यहाँ पर वाटर जो है वो एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो फाइंड अदर वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। अब हमें कुछ और ऐसे वर्ड्स जो है फाइंड आउट करने थे जो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे कैच, स्लीप, स्पीच, प्रॉमिस, कॉल, प्लेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैच को जो है वो एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों भी एक सेंटेंस में यूज किया है। जैसे I wanted to catch the ball but I missed the catch। मैं बॉल को कैच करना तो चाहता था लेकिन मैंने उस कैच को मिस कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैच एज ए वर्ब यूज हुआ है और कैच एज ए नाउन यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉर्म पेयर्स, आपको जोड़ियां बनानी है। राइट अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ मैजिक वाटरिंग कैन।
आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाना है कि कैसे आप जो है वो मैजिक वाटरिंग कैन बनाएंगे, और उसके बाद जो है यूजिंग अ वाटरिंग कैन, और किस तरीके से आप उस कैन को यूज़ करेंगे, उसके जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको लिख कर देने थे, तो जो हमने यहाँ पर लिख दिए। जैसे पहला है कि मेकिंग अ मैजिक वाटरिंग कैन। सबसे पहले जो है हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हमने उस मैजिक वाटरिंग कैन को बनाया है। तो पहला पॉइंट है जिसमें कि कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। जितना भी ज़रूरी सामान है वो आपको पहले इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। मेक अ होल इन द बॉटम ऑफ टिन यूजिंग द नेल एंड द हैमर। आपको जो है एक कील की मदद से उस वाटर कैन या मतलब उस टिन के डब्बे के बॉटम में जो है वो सुराख करना है, ठीक है, हथौड़ी और कीले की मदद से। टेक द लिड एंड मेक मेनी होल्स इन इट। और उस डिब्बे के ढक्कन को लेना है और उस ढक्कन में जो है वो हथौड़ी और कील की मदद से कई सारे सुराख जो उसमें बना लेने हैं उस ढक्कन के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में है कि बी केयरफुल नॉट टू हर्ट योरसेल्फ। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है जब आप जो है उस ढक्कन में या फिर जो है उस टिन में जो है वो सुराख कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें ये बताना था कि हमें वाटर कैन किस तरीके से यूज़ करनी है, यानी यूजिंग अ वाटरिंग कैन, ठीक है। पुट अ फिंगर ऑन द बॉटम होल। जो आपने बॉटम में उस डिब्बे के बॉटम में जो होल बनाया है उस होल में उस सुराख पर आपको उंगली रखनी है, ठीक है। फिल द कैन विथ वाटर। और आपको जो है उस कैन को जो है पानी से भर लेना है। पुट द लिड ऑन द टिन। और फिर उस डिब्बे को जो है वो उसके ढक्कन से बंद कर देना, उसको लगा देना है। एंड टर्न द टिन अपसाइड डाउन। अब चूंकि आपने इस तरीके से पकड़ के रखा है तो उसको अपसाइड डाउन करना है, उसको पलटा लेना है, ठीक है। डोंट रिमूव योर फिंगर। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वो जो बॉटम होल पे आपने फिंगर रखा है, उंगली रखा है, तो उसको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है। अगर आपने हटा दिया तो पानी गिर जाएगा। नाउ रिमूव द फिंगर एंड शॉवर स्टार्ट्स। फिर आप जब स्टेबल हो जाते हैं, जब आपने उसको ठीक ढंग से पकड़ लिया है, फिर आप जो पौधे के पास लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है आप उस होल पर से उंगली हटाते हैं। जैसे ही उंगली हटाते हैं तो शॉवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद में है कि क्लोज द होल विथ योर फिंगर। और जैसे ही आप जो है उस होल को उंगली से बंद करते हैं एंड द शॉवर स्टॉप्स, तो क्या होता है कि पानी गिरना बंद हो जाता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन के विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स कलेक्ट अदर सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्न टू प्रेजेंट एटलीस्ट वन मोर एक्सपेरिमेंट। आपको अपने टीचर्स और जो है अपने पेरेंट की मदद लेनी है और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो छोटे मोटे साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं और फिर किसी एक एक्सपेरिमेंट को आपको जो है वो प्रेजेंट करना है, ओके, करके दिखाना है। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन कि प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन योर मैजिक वाटरिंग कैन। इस मैजिक वाटरिंग कैन पे जो है वो आपको एक पोस्टर तैयार करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने चैप्टर के इस पार्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन्स के साथ।